छांव में, मेरी दृष्टि में जो तत्व ज्ञान का चश्मा है, मेरी दृष्टि में जो आज तत्व ज्ञान का चश्मा है, सच कहूँ गुरुदेव सब आपका ही करिश्मा है, सब आपका ही करिश्मा है। क्योंकि ये देह तो जर्जर थी, कोई सोच नहीं सकता था कि ये देह जी पाएगी और न ही कभी आगे बढ़ पाएगी। आज से 30 साल पहले ही कब की चली गई होती, लेकिन गुरुदेव अगर इसके भीतर में विश्वास का मंत्र न फूकते, गुरुदेव अपनी कृपा न उंडेलते, अगर उनकी ऊर्जा नहीं उंडेली जाती तो आज तक ये शरीर कहाँ इंदौरा पाता। सब गुरुदेव की अनन्य अनन्य महती कृपा है तो आज ये शरीर यहाँ पर बैठा हुआ है। गुरुदेव के उपकारों को शब्दों से गाया नहीं जा सकता, नहीं कहा जा सकता, क्यों और न ही कोई इनके लिए उपमाएं दी जा सकती हैं। सूर्य से निकल कर के किरणें बनती हैं, सूर्य से निकल कर के किरणें बनती हैं और चांद से निकल कर के चांदनी बनती है। उपमाओं से निकल कर मेरे गुरुदेव नहीं बनते, उपमाओं से निकलकर मेरे गुरुदेव नहीं बनते, किंतु मेरे गुरुदेव से निकलकर उपमाएं स्वयं बनती है, मेरे गुरुदेव से निकल कर के उपमाएं स्वयं बनती है। वो सच में ऐसे शब्द नहीं है, शब्द तो मेरे लिए बहुत मौने पड़ जाते हैं, उनके लिए वास्तव में उनका जीवन ही इतना महत्वपूर्ण है और वो ऐसे ऐसे जवाब देते हैं। आशु कवि, आशु समाधान करते हैं। एक बार मेरे ही सामने एक महानुभाव ने कहा, हिंदू थे, और उन्होंने कहा कि आप तो गंगा में स्नान ही नहीं करते, फिर कैसे पवित्र। आचार्य भगवान ने तत्काल जवाब दिया, स्नातो हम धर्म तीर्थेषु, मैं नहाता हूँ, रोज नहाता हूँ, दिन में कई बार नहाता हूँ, चौंकना मत। गुरुदेव ने कहा मैं नहाता हूँ, दिन में कई बार नहाता हूँ, स्नातो हम धर्म तीर्थेषु, धर्म तीर्थ में नहाता हूँ, मैं धर्म रूपी तीर्थ में नहाता हूँ। जहाँ जल की आवश्यकता नहीं होती वहाँ पर तो आत्म विशुद्धि की आवश्यकता होती है। सच में ऐसे महान गुरु के लिए क्या कहा जाए। मेरा मन तो यही कहता है, योगे वियोगे दिल से गुरु नाम, अणोरणीयान महतो महियान। अर्थात गुरु के संयोग में दिन बहुत छोटे से छोटे लगते हैं। अभी कुंडलपुर में हमने एहसास किया, 2.5 महीने ऐसे बीते जैसे पलक झपकी और समय बीत गया हो। और गुरु की करुणा तो देखिए, इतनी अस्वस्थ दशा में बैठ नहीं पा रहे हैं, और जब जैसे ही पंच कल्याण हुआ, अभी आपने सारे दृश्य देखे, एक से एक दृश्य देखे, और शांति से जब आप इसको और सुनेंगे पूरी कथा को, आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। कैसे देव देवी आकर के 5 दिनों की तैयारी में पंच कल्याणक लाखों के लोगों का कैसे सानंद संपन्न हो जाता है, वहाँ आकर के लोग कितना आनंद से झूम जाते हैं। वास्तविकता यही है, गुरुदेव के भीतर में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा है, मैंने एहसास किया है, और वह नजरों से उड़ेल देते हैं। कहते हैं ना कि वैसे सूरज की किरणें छूती हैं कमल को तो वह खिल खिल जाता है, जैसे धोबी कपड़ों को पटक पटक करके डालता है तो उसका मन धुल जाता है। लेकिन गुरुदेव को कुछ नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ एक नजर देते हैं और उस नजर में ऐसी कृपा उन्हें देते हैं। मैं हूं ना साक्षी इस बात की, 3 साल से लगातार इतना वमन होता था, कोई दिन ऐसा नहीं कि वमन न होता हो। शरीर क्षीण हो गया और एक ही बार भोजन करना था, 10 प्रतिमा थी, दीक्षा हुई नहीं थी और शरीर क्षीण होने लगा। कारण था कि पहले 5 बार शरीर को खिलाते थे, लेकिन जैसे ही 10 प्रतिमा ली, अब एक बार भोजन हो गया, पानी भी उसी वक्त, शरीर झेल न पाया और रोज पूरी एक एक बूंद वमन में निकलती, उल्टी होती, शरीर क्षीण होने लगा। एक बार गुरु पाटन में विराजमान थे, भगवान के पास में विराजमान थे। मैंने कहा, गुरुदेव दीक्षा की तीव्र भावना है लेकिन शरीर तो बिल्कुल साथ नहीं देता, आप इसे योग्य बनाइए ना। आप जैसे गुरु होते शिष्य इतना दुखी रहे, कृपा कीजिए गुरुवर और आज ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आचार्य जी ने पूरी बात नहीं सुनी और कहते हैं, देता तो हूँ आशीर्वाद। मैंने कहा, गुरुदेव कुछ विशेष आशीर्वाद दीजिए, दीक्षा के योग्य बन जाए ये शरीर। रोज वमन होता है, सारे वैद्य हार चुके हैं, कोई औषधि नहीं लगती, बस आपके वचनों की, आपकी कृपा की, आपके आशीर्वाद की औषधि ही लगेगी, ऐसा विश्वास है मुझे। और इस विश्वास से भर करके आज दृढ़ संकल्प लेकर के आई हूँ, बस मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए।
तो आचार्य भगवान ऐसे बैठे हुए थे, भगवान की तरफ मुख किए थे, फिर थोड़ा सा ऐसे झुके, इधर की तरफ मुख किया और कहते आशीर्वाद दे तो रहा हूँ, लो लो ले लो आशीर्वाद। और जो आशीर्वाद दिया गुरुदेव ने, क्या किरणें निकली हैं। ये सच्ची हकीकत की घटना, आज भी मुझे वो दृश्य दिखाई देता है। ऐसी किरणें निकली बिल्कुल जैसे कि मुंह से प्रवेश करके पूरे पूरे नाभि तल तक एकदम शीतलता कर दी। 3 वर्ष के बाद में जैसे ही आशीर्वाद मिला, दूसरे दिन क्या देखा चमत्कार। भोजन किया, सब लोगों को पता ही था कि उल्टी तो होना ही है, पहले से ही बर्तन ला करके रख दिया, उल्टी होना है, लेकिन उस दिन उल्टी नहीं हुई। दिन बीत गया, रात निकल गई, उल्टी नहीं हुई। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ और 18वें दिन गुरुदेव ने बुलाया और कहा, मैंने सोच लिया तुम्हारे बारे में, दीक्षा के बारे में सोच लिया है। गुरुवर की महिमा शब्दों से नहीं गा सकती। ये तो रिश्ता है समर्पण का, पथे अगम अबार, शीश गुरु चरणन धरे, तब चखे कृपा का स्वाद। विश्वास था और गुरुदेव ने आज इस शरीर को योग्य बनाया। कई बार जीवन में परिस्थितियां आई, मौत सामने दिखी, लेकिन मुझे विश्वास रहा कि गुरु है ना मेरे लिए। जब तक गुरु का दर्शन नहीं होगा तब तक ये मौत भी मुझे लेकर के नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति आई थी, मैं कई बार सुनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरु का स्मरण हर बार करती रहूँ, हर क्षण करती रहूँ और सब लोग इसे सुनते रहे, टकटकी लगाए और अपने जीवन में भी ऐसे ही गुरु का समर्पण करें, विराजमान करें गुरु के ऐसे ही मूर्त को, क्योंकि गुरु के बिना जीवन का कोई मतलब नहीं है। मुझे वो घड़ी याद आती है जब शरीर का वजन सिर्फ 19-20 किलो रह गया था, 19-20 किलो रह गया था, सिर्फ जर हो गया था। आज जाए कल जाए, आए दिन लोग नमोकार मंत्र का जाप करते थे कि बस आज अंतिम है, आज अंतिम है। लेकिन पता नहीं क्यों मन में एक विश्वास था और गुरु ने एक सूत्र लिख करके दे दिया था, आत्मविश्वास ही श्वास है। आत्मविश्वास ही श्वास है। बस इसी के बल पर एक विश्वास था कि गुरुवर जब तक तेरा दर्शन नहीं होगा तब तक मौत मुझे नहीं ले जा सकती, इतना मुझे विश्वास है। तब मैंने मौत से कहा था, गुरुदेव के श्री चरणों में अर्जी लगाई थी, यदि तुम्हारी चाह चिंतन में पले यह मेरा जीवन, हे अटल विश्वास जीवन छीन लाऊंगी मरण से, दूर मत करना चरण से गुरु, दूर मत करना चरण से। मृत्यु से भी छीन करके जीवन को लाया जा सकता है अगर गुरुदेव के दर्शनों की तमन्ना है। और ये हकीकत है, रावण के पास भी क्या नहीं था, सब कुछ था, बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन शक्ति के साथ में उसके पास में गुरु भक्ति नहीं थी। बिना भक्ति की शक्ति कितना अनर्थ करती है। वह कहता था कि मैं सारे समुद्र के पानी को मीठा कर दूंगा, स्वर्ग तक सीढ़ियां लगा दूंगा, अरे चांद को बेदाग कर दूंगा। उसके पास में तख्त था, ताज था, वैभव था, सब कुछ था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास में गुरु नहीं था। आज हमारे पास में गुरु है, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, जिसके पास कुछ होता है तो जलती है दुनिया, कुछ नहीं होता है तो हंसती है दुनिया। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम, क्योंकि हमारे पास में आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे, जिस पर हम नाच करते हैं। भव्य जीवों, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का हमारे जीवन में पदार्पण होना तो ऐसा है जैसे कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के जब तक हस्ताक्षर कागज पर नहीं होते, वो सिर्फ कागज ही रहता है, लेकिन हस्ताक्षर होते ही वह धन बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जीवन के कागज पर गुरु कृपा का हस्ताक्षर जब हो जाता है तो यह जीवन भी धन्य धन्य हो जाता है। ऐसा ही हुआ हमारे जीवन में। बस जिससे गुरुदेव का इस हृदय में समर्पण पदार्पण हुआ, जब शिष्य का समर्पण हुआ। पर मैं गुरुदेव से कहना चाहती थी और मैंने कहा गुरुदेव से, मैं सिर्फ विद्यार्थी बनना नहीं चाहती और न ही साधक बनना चाहती हूँ, न ही शिष्य,
मैं तो सद्भक्त शिष्य बनना चाहती हूँ और मेरा कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्योंकि विद्यार्थी बनता है, विद्या लेकर के चला जाता है और 90% विद्यार्थी भाग जाते हैं गुरु के पास से। जो साधक बनते हैं वह 50% भाग जाते हैं गुरु के पास से, क्योंकि वह गुरु की कृपा के बिना डुबकी नहीं लगा पाते। ये निश्चित बात है, गुरु की कृपा चाहिए और गुरु की कृपा जिसे मिलती है उसका जीवन आनंद से भर जाता है। वरना वो बाहर की ही जड़ तत्वों में पड़ा रहता है जिसमें कोई सुख नहीं है। 4 दिन की वहां पर चांदी सी दिखाई देती है। कहते हैं ना, 4 दिवस ना चांदरनामा झूठी माया शामा जेना में संगाते एनी माया शामाटे। 4 दिवस की चांदनी है जो साथ में आना ही नहीं है। ये जितने भी दुनिया के परिवार रिश्ते नाते हैं, कोई तुम्हें माँ बनाए रखना चाहता है, कोई पिता बनाए रखना चाहता है, कोई भाई बनाए रखना चाहता है, कोई पत्नी बनाए रखना चाहता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमें भगवान बनाना चाहता है, वो है आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इसीलिए एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ कि दर्जी कपड़ा लेकर के घर चले जाए, निश्चिंत हो जाए, ये अलग बात है। बैंक में राशि जमा करके आप फैक्ट्री चले जाए, ये कोई अलग बात है। गाड़ी में बैठ करके ड्राइवर पर आप सब कुछ सौंप करके सो जाए, ये बात भी अलग बात है। और ऑपरेशन टेबल पर डॉक्टर को आप सब कुछ सौंप दे और निश्चिंत होकर के सो जाए, ये भी कोई अलग बात है। स्वर्ण देकर जोहरी को आभूषण बनाने के लिए निश्चिंत हो जाए, ये भी कोई अलग बात है। लेकिन सारा जीवन तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा, मेरा क्या है गुरुवर। गुरु को सर्वस्व सौंप करके निश्चिंत हो जाना कोई अलग बात है। जब आचार्य भगवान ने छोटे से गांव में पिछले वर्ष शाहपुर भेजा था, अद्भुत आनंद था। गुरु जहां भेजते हैं वहां आनंद ही आनंद बरसता है, क्योंकि साथ में वो अपनी आज्ञा भेजते हैं, अपना आदेश और संकेत भेजते हैं। और अब की बार इंदौर भेज दिया तो भी बड़ा ही आनंद है, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा में ही सब कुछ छिपा हुआ है। लाओ त्से का नाम सुना होगा आपने। जब लाओ त्से से पूछा गया कि तुम इतने आनंदित क्यों हो, तब उसने कहा था कि मैं तो हवा की भांति, मैं तो एक सूखे पत्ते की भांति हो गया हूँ, मेरा जीवन सूखे पत्ते की भांति हो गया है। हवाएं जहाँ उड़ा करके ले जाए वहाँ ले जाए, मुझे कोई विकल्प नहीं है। ठीक उसी तरह से जब शिष्य भी एक सूखे पत्ते की भांति हो जाता है और गुरु को समर्पण कर देता है, हे गुरुवर जो कुछ भी है वो तेरा है, तू ही है, तू ही है, तू ही है गुरु, तू ही है, तेरे सिवा और कुछ भी नहीं है मेरे पास में। ये निश्चित बात है, सब कुछ तो तेरा है। जब ये सौंप करके निश्चिंत हो जाता है तो जीवन में कोई भय नहीं होता, कोई डर नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती। जहाँ भेजेंगे वहीं जाएंगे, जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। और जब अंतिम श्वास आएगी, मुझे विश्वास है वो मेरे सामने खड़े रहेंगे और उनका दर्शन करते करते प्राणों का विसर्जन हो जाएगा। बस ऐसा ही चाहती हूँ, जिस तरह से गोकोजू एक गुरु का शिष्य हुआ है, उससे काफ़ी लोगों ने शिकायतें की। और जब शिष्य गुरु का सच्चा होता है शिष्य, तो उसकी काफ़ी परीक्षाएं भी होती हैं, ध्यान रखना। क्योंकि ये निश्चित बात है, छेनी जो चलती है ना वो कठोर पाषाण पर ही चलती है, मुलायम पाषाण पर नहीं चलती। तो गुरु भी अपनी छेनी से तराशते हैं उस कठिन पाषाण को और एक ऐसी मूर्ति बना देते हैं। तो ऐसा हुआ कि जैसे ही कई शिष्यों ने शिकायत की कि ये आपका शिष्य बिल्कुल ठीक साधना नहीं करता है और आप इसे पास में रखते हैं, बहुत सुनाया। तो गुरु ने आखिर कहा, ठीक है तुम चले जाओ, ये सामने वाले जो अट्टालिका है वहां पर रहोगे। एक बात ध्यान रखना, पूरे वर्ष भर तक तुम्हें रहना है और तुम्हें मेरा चेहरा भी नहीं देखना है, नहीं देखोगे तुम मुझे। 1 वर्ष तक के लिए गुरु ने उनको आदेश दे दिया। कोई बात नहीं, वो गोकोजू चला गया, उसे विश्वास था गुरु बाहर में नहीं, मेरे रोम रोम में निवास करते हैं, मेरी रोम रोम में करते हैं।
कहते हैं 1 वर्ष के बाद में गुरु स्वयं चल करके उस शिष्य के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या दृश्य, अजूबा सा दृश्य था कि वह शिष्य गुरु के चरणों में झुका हुआ था। उन्हें पता ही नहीं था कि गुरु सामने खड़े हैं, क्योंकि वह तो ऐसे नित्य प्रतिदिन गुरु के चरणों में प्रणाम करते रहते थे। उन्हें साक्षात गुरु का दर्शन हुआ करता था और ऐसे ही झुके हुए थे। तब गुरु ने कहा, शिष्य किसका दर्शन कर रहे हो? लो, मैं सामने प्रत्यक्ष खड़ा हूँ। तब उसने कहा, गुरुवर आप इसी ही रूप में मुझे हर पल दिखाई देते हैं। यहाँ पर इस स्थान पर मैं तो आपका बंद आंखों से भी दर्शन करता हूँ। आपने बहुत बड़ी कृपा की है। गुरुदेव ने अपने हाथों से ऊपर उठाया और हृदय से लगा लिया कि सच्चा शिष्य हो तो ऐसा हो, बिना देखे भी जो अपने श्रद्धा की आंखों से देख ले। वास्तव में ऐसे सच्चे शिष्य होते हैं। आप लोग भूले नहीं होंगे, वो अंतिम में जो व्यक्ति शांति की तलाश में था वह आखिर पहुंच जाता है आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे संत के पास में। तब उन्होंने कहा कि मैं शांति चाहता हूँ। गुरु ने कहा, शांति मिलेगी तुम्हें, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि तुम्हारा परसों मरण होने वाला है। ठीक 12 बजे तुम्हारा मरण होने वाला है। 12 बजे मरण होने वाला है। सब कुछ भूल गया। अब तो घर के लोग कह रहे हैं कि खा लो। वो कहता है, क्यों खाना, परसों जाना है। अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो। क्या पहनना, अब तो परसों जाना है। घूम लो। अब क्या घूमना, परसों जाना है। अब कुछ विषय भोगों की तमन्ना नहीं रही। सामने जो मौत दिखाई दे रही है, परसों की प्रतीक्षा कर रहा है। सारे लोगों को, परिवार के लोगों को बुला लिया और 12 बजने की प्रतीक्षा कर रहा है। 12 बज गई लेकिन मौत नहीं आई। सोचा कि उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि सवेरे की या रात्रि की, ये तो नहीं कहा था। हाँ, ये तो नहीं कहा था। हो सकता है रात में 12 बजे मौत आने वाली हो। सोच रहा है, हाँ बात तो सच है। अब रात के 12 बजे की प्रतीक्षा शुरू हो गई। मौत करीब है। रोना धोना चालू हो गया है। धड़कनों की स्पंदन तीव्र हो गई है। 12 भी बज गए, पूरे हो गए, लेकिन मौत नहीं आई। प्रातः काल गुरु से शिकायत करने पहुंच गया, गुरुवर आपने कैसा मजाक किया मेरे साथ में, कहाँ मौत आई है, 12 बजे वो समय निकल गया। तब गुरु ने कहा, मजाक मैंने नहीं की है, मजाक तो कर्म हमारे साथ में कर रहे हैं। जब मौत सामने रहती है तो मोह समाप्त हो जाता है। और तुमने देखा, मौत तुम्हारे सामने थी, 5 इंद्रिय विषय भोगों की, मोह तुम्हारा खत्म हो गया। क्या खाना, क्या पीना, क्या सोना, बस भगवान का नाम ही नाम नजर आ रहा था। बस तुम्हें शांति की तलाश थी, तुम्हें शांति का वो मार्ग मिल गया है। एदम ही रदो नित्यम संतुष्टो हो नित्यमेदम ही एदेन हो दितित्तो सो हो हदे उत्तमम सुखम। अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ। इसी में शांति है, इसी में तृप्ति है, इसी में अविनाशी सुख है। सारी समस्याओं का समाधान है। जीवत्व से शिवत्व की यात्रा है। तमस से प्रकाश की यात्रा है। निगोद से मुक्ति की यात्रा है। लीन हो जाओ शिष्य, लीन हो जाओ। और कहानी कहती है कि शिष्य हमेशा के लिए डूब गया अपने आप में। मेरे जीवन का वह मौका कब आए कि आंखें भी न खुले, बस भीतर की आंखें खुली रहें और जीवत्व से शिवत्व को प्राप्त कर सको। गुरुदेव के चरणों का सानिध्य ऐसे ही बना रहे और अगले भाव में भी जब तक मुक्ति ना मिले। मैंने दीक्षा के समय पर यही मंगलाचरण में कहा था, जब तक मुक्ति न हो गुरुदेव आप ही मेरे गुरु बने रहें, क्योंकि ऐसे सदगुरु का मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, जिनके हर पल जीवन में करुणा ही करुणा है, जन जन के प्रति करुणा है। वो सबका हित चाहते हैं। दुनिया क्या सोचती है उनके बारे में वो कोई परवाह नहीं करते। वो तो एकाकी अपने गंतव्य पर मंतव्य के अनुसार कर्तव्य करते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चरे वेती मात्र एक के जीवन का लक्ष्य है, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं राग पर से किया तो कुछ न पाएंगे। राग पर से जो किया तुमने तो क्या पाओगे, इस भवन में तुम यूं ही भटक जाओगे। राग पर से जो किया तुमने,
इसलिए विराग की धारा में बह गए। जैसे कि देवी कुमार राग से विराग की ओर चले गए, उसी तरह से आप सभी को भी आज थोड़ा सा कुछ तो संकल्प करना है। बहुत बड़े 3 दिन की यात्रा से गुजरे हैं। पहला नियम आप सब लोग ध्यान रखिएगा, कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होगे, माता पिता का सदा सम्मान करोगे। पहली बात, सभी लोग तैयार हैं? बहुत अच्छा। 24 घंटे परिवार के लिए नहीं दोगे, 24 मिनट अपने प्रभु के लिए भी दोगे। बहुत छोटे छोटे संकल्प है। 24 मिनट अपने प्रभु के लिए भी दोगे। नित्य एक सत्कार्य अवश्य करोगे, वही सत्कार्य तुम्हारे हर पाप के धमाके में साथ देगा और तुम्हारा सहारा बनेगा, लाठी बनेगा। तो नित्य एक सत्कार्य अवश्य करोगे और गुरुपद का श्रद्धा से अवश्य स्मरण करोगे। वर्ष में एक बार गुरु का दर्शन अवश्य करोगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे सद्गुरु के शरण में कल से हमारी फिर से यात्रा शुरू हो जाएगी। 7:45 बजे से वही आत्मबोध शिविर, पुरुष वर्ग सभी पूरे उत्साह उमंगों के साथ, ऊर्जा के साथ में आएंगे। दूसरी बात, ये 2 मिनट के लिए, अभी गुरु भक्ति के बिना कहाँ जाओगे आप, 2 मिनट के लिए बैठिएगा। दूसरी बात, पर्युषण महापर्व आ रहा है। ये 3 दिनों में जो आनंद लिया है उससे कम 100 गुना आनंद आपको पर्युषण शिविर में आने वाला है। और आप लोगों ने देखा है, जो कह रहे हैं उससे 10 गुना तो आपको मिलता ही है, क्योंकि शब्द तो उतने ही है मेरे पास में। इसीलिए पर्युषण महापर्व के इन 10 दिनों में शिविरार्थी बन करके पूरा जीवन का आनंद लेंगे। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, रूपांतरण हो जाएगा, ये निश्चित बात है। और इसके बाद में होगा एक ऐसा विधान जिसमें सारा इंदौर बैठेगा, भक्ति करेगा गुरुदेव के आशीर्वाद से, और ऐसे भक्ति के सरोवर में डूब जाएगा, वो क्षण मिलेगा। इस मंच से प्रणाम करती हूँ दीक्षादाता गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को, बड़े बाबा श्री आदिनाथ कुंडलपुर के प्रभु को प्रणाम करती हूँ। और आज के दिन जिन जिन मुनि भगवंतों ने दीक्षा ली, हमारी आर्यिका प्रशांतमती माता जी, बड़ी माता जी, उनको भी वंदन करती हूँ। और भी जितने भी महान आत्माएं, उनको सबको स्मरण करती हुई अंत में बस अपने आप में अवगाहित होना चाहती हूँ। बस यही भावना, 3 दिनों से आप लोगों ने बहुत मन से भक्ति की है और बहुत आनंद आया है। हर किसी कार्य में कहाँ तक बोले, चलते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में 1 मिनट के लिए। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव